एक मिनट में आपको बताते चले कि इस समय मैथ आपकी प्रॉपर कराई रहे हैं, ये 10 तारीख तक लगभग खत्म हो जाएगी। इसके बाद 4-5 दिन रीजनिंग कराएंगे, रीजनिंग भी प्रॉपर करा देंगे। इतना तैयार करते चलो। जीके में जितना पढ़ सकते हैं पढ़ना ही तो है। वन लाइनर क्वेश्चन जितने एसएससी वगैरह के पेपर कहीं से मिल जाए उनको 100 पेपर ही पढ़ना इस समय। तो 100 पेपर और प्लस करंट की किताब ले लो, कोई स्पीडी वगैरह या घट्टा चक्र जो भी मिल जाए, एक बार उसको रिवाइज मारो। क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन जीके में नहीं पहुंच पाया तो भारी पड़ेगा सिलेक्शन लेना। और 30 क्वेश्चन पहुंचा सकते हैं, बस आपको क्या करना है कि जितना क्वेश्चन नजरों से निकाल सकते हैं इस समय 1000 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ कि 1000 क्वेश्चन निकालना ही निकालना है नजरों से, और कर सकते हैं, बड़ा काम नहीं है। ठीक है। बकाया घर के अंदर रहो कम, क्योंकि घर में रहोगे नींद आई। एक किताब ले लो पतली सी, पार्क या खेत खलिहान की तरफ निकल जाओ कि चलो इसे खत्म करना। खुले आसमान में बैठोगे, एक बिस्किट के चने वने डाल लो, खाते रहो पढ़ते रहो। चलिए इसी बात, आज का चैप्टर है रेशियो। ध्यान से पढ़िएगा, पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट लिखा हुआ है ए रेशियो बी रेशियो सी, 2 3 4 5 दिया है, ABC पता करना। ध्यान से देखो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में कि इसको इससे गुणा कर दो, ए मिल जाएगा। ए मिल गया। फिर बी पता करना है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 12, और सी पता करना है तो इसका मल्टीप्लाई 3 और आंसर आ जाएगा 8 12 15। इतनी सी कहानी है। यहाँ पे अगर ए और सी पता करना है तो केवल इधर का ले लो और इधर का ले लो, बीच का छूट जाएगा हिस्सा। तो या तो ए बी सी पूछेगा या ए रेशियो सी पूछेगा। बात क्लियर हो गई। अगर कहीं इस तरह से दिया ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर 3/4, फिर आपसे एबीसी पूछे तो इन बराबर का मतलब होता है ये चीज दोनों के बराबर, इसके और इसके। तो ए बी 3 4 बी सी 3 4। अब आप यहां से उसी तरीके से निकाल सकते हैं 9 3 3 9 3 को 12 और 4 को, आंसर आ जाएगा 9 12। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग उज्जवल भाई, राम 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 राम, जय श्री राम। चले आगे। यस सर। चलिए इसी बात पर दूसरा नंबर देखते हैं। अगर कहीं भी सौरभ भाई इधर 2 क्वेश्चन इस साइड पे दिए, एक में बटे में बराबर है और एक में गुणा में बराबर है, तो बटे में अगर बीच में इक्वल का साइन लगा हो तो कुछ मेहनत नहीं करनी, ऐसे लगा के चले आंसर हो जाएगा। जो कहते 2 का 2 3 का 3 4 का 4। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में बराबर है तो फिर इसको ऐसे लिख लेंगे, बटे में लिख के एलसीएम ले लेना 12, तो फिर भाग देना 6 4। इससे कोई लेना देना नहीं होता, आपने ये आंसर हो। और सर मान लो ऊपर वाले में बराबर दिए रेशियो होते, रेशियो हो तो फिर ये वाला ये बन गया, हाँ दोनों बन गए ना। अगर
खांसी आ रही थोड़ा सा। बालकों को थोड़ी खाते हैं तो घर में लेट के कहेंगे सर बीमारी आ गई। हम लोग आसानी से छोड़ते नहीं। थोड़ी बहुत बुखार उखार आ जाए तो डिवाइड करते हैं। चलें आप इसी बात पर हर्ड देखते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है भाई एक साथ। कितने हैं? एक है मध्य अनुपात। क्या पता करना? मध्य अनुपाती अगर आ जाए कहीं, क्या होता है फार्मूला? रूट ए बी। मध्य अनुपाती आए तो क्या कर देना है? रूट ए बी। तो 4 गुणे 16, 16 64, 64 का मतलब 8। तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर अपॉन ए, 16 गुणे 16 बटे 12 काट देते हैं। 4 12 4 को 64 बटे 3। और अगर चतुर्थ आ जाए तो ऐसे लिख देना 10 बटे 20 बराबर 30 बटे x। 0 से 0 कट गया, 30 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 60। ये 3 क्वेश्चन आपके ऐसे कर नोट कर लें। अभी आप तो 4 तारीख है, अभी आपके पास टाइम है। तो हर दिन निकलता जा रहा। हाँ किसको? विथ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब तो देखिए दोनों हेल्प करते हैं आपकी। ये भी है, वीडियो भी दे देते हैं। बस 1 घंटे बैठ के क्वेश्चन लिख लो, छाप लो। चले आप चलो 2400 रुपए को एबीसी के बीच 1 2 3 के रेशियो में बांटना। बी का हिस्सा बताना। यहाँ पे ध्यान रखना, इस तरह के कितने भी टाइप बन जाए। यहाँ पे बी का हिस्सा बताना तो 2400 बटे अनुपाती योग और पूरे बी का हिस्सा तो बस याद रखना, जो ज्ञात करना, जो दिया बटे उसी का अनुपात, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो ज्ञात करना। बस यही लाइन चलती रहेगी, चाहे डिफरेंस ज्ञात करना हो, सम ज्ञात करना हो, योग ज्ञात करना हो, कुछ भी। ये ध्यान रखना कि अगर ये हिस्सा किसका दिया, अगर ये ए का दिया है तो ए से डिवाइड करेंगे, ए बी का दिया है तो ए बी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2400 बटे 6 गुणे 2, 6 चौको 24, 6 दूनी 800 आएगा। 24 4 दूनी 800, कितना आ गया? 800। 800 छठों को 24 और 4 दूनी, तो ये आ गया 800 है? चलिए हो गया सर, हो ही जाएगा। 12,540 रुपए। कितना टोटल है? 12,540 रुपए को इस प्रकार बांटो कि ए को, किसको? ए को बी प्लस सी का
3/4 मिले। तो ए का हिस्सा बताना है भाई, इसका ए का। अब ध्यान देना, ए को जो का त्यों रख, इसको इधर ले आए, ये हो जाएगा बी प्लस सी, और ये हो जाएगा 3:। समझ में आई बात? सर ये ऐसे बोला कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का, हाँ, मतलब कैसे भाग, तो फिर कुल का, तो ए बी सी हाँ, का 3/4 मिलता। भाग है ना, हाँ, भाग का मतलब भाग ही तो है। तो फिर जब ये भाग नीचे आएगा तो फिर भाग का मतलब ये नहीं होता है यहाँ पे कि डिवाइड करता है ना। हाँ, तो अब देखो, ये जो हिस्सा दिया हुआ है ये बी प्लस सी का है, तो यहाँ पे ए का बताना 12, 540/4 3 7 पूरे 3 कर दे। 3 करना है, ए का पता करना है तो कैसे? बस। तो यहाँ से काट तो कट रहा है, 12 एकम 12, कितना बचा 5, वो 7 एकम 7, 7 5 12 5, 7 7 6 बच गया, जो लास्ट नंबर अपॉइंट में आने तो देखो 3 चौको 12, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम आया। हाँ ठीक है, यहाँ से 7 से डिवाइड करो, 7 पना 35, 2 6 7 21 5 2 7 49 3 0 7 को 28 2 और 7 दूनी 14, लगभग कितना आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 से ही मल्टीप्लाई करा, 3 से ही मल्टीप्लाई, एक का हिस्सा 3 और एक का ही पूछा। सी से भी कर सकता है, सी से क्यों करेंगे जब ए का पूछा है तो? ए पूछना, ए पूछा है ना, ए का हिस्सा गया, तो जिसका ज्ञात करेगा उसी से जुड़ा करेगा। सर बी प्लस सी के मामले में जो लिखा है, बी प्लस सी का 4 दिया, ए का ये तो मुझे सब मांगे नहीं था, लेकिन 12,540 पे लिखा है, ये बी प्लस सी का टोटल है, टोटल है, तो बी प्लस सी के नीचे क्यों लिखा है? टोटल है तभी तो भाग दिए टोटल। एक ऐसा निकाला 6 लिखा है, टोटल कितना 4 3 7 है, 7 से भाग देंगे, किसका हिस्सा गया एक, तो एक कितना है 3 है, जो दिया है उससे भाग देंगे, तो टोटल दिया है तो टोटल से भाग देना, टोटल से डिवाइड होगा जो दिया होगा, तो बेहतर हो गया जैसे। सर मेरा नहीं होगा, फिर ये क्वेश्चन लिख गया। ए का दुगना, ए का दुगना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना, ये देखो बात न करें, ए का दुगना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना बराबर। ठीक है, यहाँ से ए बी सी निकाल लेते हैं देश में, का एलसीएम 4, इससे कोई लेना देना, एक का हिस्सा बताना, टोटल है 500 बट्टे, बात बोलो मत, 5200 बट्टे 6 4 9 पूरे 5200 बटे 13 पूरे 6 को 52 को ये आ गया।
₹1,470 एबीसी ने इस प्रकार बांटो कि प्रत्येक के भाग से ₹50 कम कर दिए। तो 1,000 कितना है? 470 में से 150 कम कर दे। 150 क्यों कम किए? कि तीनों का 50 50 50 150 कम कर दें तो कितना हो गया? 1320 हो गया। 1320 तब हो गया जब रेशियो 1:3 हो गया। तो हिस्सा बताना है ए का। तो 1320 बट्टे जोड़ दें 6 और गुणे 1, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 220 हो गया। तो 220 तो हो गया जब कम किया गया, लेकिन वो कब का पूछा? तो 50 और तो कितना हो गया? 270। बिना कम करे ना बांट सके? बिना कम किए नहीं बांट सकते, क्योंकि कम करने के बाद अनुपात दिया बहुत लेंथी हो जाता है, नहीं बांट पाएंगे। कैसे पैसे बांटेंगे बिना कम किए? तो हो ही नहीं सकता। बिना कम किए तो हो, क्योंकि 50 50 कम कर दिए गए तब रेशियो दिया हो गया। जब तक कम नहीं करेंगे तब तक वो होगा नहीं। हाँ, एक तरीका है। अब हो सकता है जब x मान x + 50, 2x + 50, 3x + 50 बराबर हो सकता है। जरूरत ही नहीं होती। समझ में आ गई बात? 5 6 में 5 और 6 में कितना माइनस करें कि 2 और 3 बन जाए? ऑप्शन से कर लेंगे इसको। तो फिलहाल तो सरल इसलिए बता दें कितना घटाएं। 3 घटा दें। x बराबर कितना घटा दें? 3 इसमें घटाएं 2 बन जाएगा, 3 इसमें घटाएं 3 बन जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से रख देंगे, है ना? ऑप्शन से रख के देख लेंगे कि क्या घटा दें या ठीक है। लिखा हुआ है कि एक थैले में ₹1 ₹1.50, ध्यान से समझना, और 25 पैसे के 378 सिक्के जिसके मूल का अनुपात 13 या 7। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखें, ये जो 378 दिया है ये क्या दिया है? सिक्के। और ये क्या दिया है? मूल दिया। अब ये 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर रेशियो मूल्य में होगा, रेशियो मूल्य में होगा तो ये सिक्के होंगे। समझ रहे हैं? तो क्या करना है, समझा?
कि अगर यहाँ मूल्य दिया हो, सिक्के दिए, तो इस मूल्य को सिक्के बनाना, क्या बनाना है? सिक्के। मूल्य को सिक्के बनाने के लिए गुणा कर देना। क्या कर देना है? अब आप समझ गए होंगे कि मूल्य को सिक्के बनाए तो गुणा करें, और अगर सिक्के दिए होता इसको मूल्य बनाना हो तो आपको भाग देना है। दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, मूल्य से सिक्के या सिक्के से। अब गुणा किसका करना, तो ध्यान से समझना। ये कितने? 1 रुपए में 1 का गुणा करना, ठीक है। ये कितने रुपए हैं? 11। ये कितने के? तो कितने का गुणा करना चाहिए? 2 का क्यों करिए? क्योंकि जितने सिक्के बने उतने का गुणा करना चाहिए। तो रुपया का हो जाएगा। हाँ, 1 रुपए में 1 का, 50 पैसे में और 25 पैसे। 4 अब तो समझ गए आप। 1 रुपए में, 50 पैसे में, 25 पैसे में, 20 पैसे में, 10 पैसे में और 5 पैसे में 20 का। बस 5 से नीचे क्वेश्चन आएगा। बस इतना सा काम, बकाया तो हल कर लेंगे। 13 दूनी 7 देखो बराबर 378 दिया है। किसके बताना? बस 50 पैसे के आप बता दोगे प्यार से। 378 बटे इन सब की प्लस 63 और 22 से मल्टीप्लाई 132, क्योंकि सिक्के ये है वो तो मूल्य दिया है, तो 125 आंसर। बस इतनी सी कहानी है सिक्के वाले में। मूल्य से सिक्के बनाना तो गुणा करना, सिक्के से मूल बनाना तो ये पूछा जाता है, कम पूछा जाता है। है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे कम सिक्के ये तो क्वेश्चन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सिक्के का। हाँ, ये कभी भी आ जाएगा आपके सामने। ये बहुत दिन तक शांत नहीं रहते। हाँ, कहते हैं ना शेयर मार्केट में हमेशा बने ही रहते हैं। एक दो शेयर घटा फिर गिर जाएगा। हाँ, ये सर चले आप। नहीं सर, जरूर भूल जाऊंगी, इनका भी नोट आप बना दो इसको प्रॉब्लम। गलती हो गई अब क्या करना है कि अनुपात में, अगर रेशियो में कहीं भी एक क्वेश्चन बहुत आता है आय बचत, है ना? ठीक है ना? तो क्या करना उसमें आप लिख देते हैं तो आराम से हो जाएगा। अगर आय ए की आय दिया हो और बी की आय दी हो, ऐसे रेशियो में देखा, और इनकी बचत भी देखा, तो माइनस बचत कर देगा। यहाँ भी आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च में घटेंगे जी। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आता है तो इस फार्मूले से आराम से आपका
ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, प्रत्येक 300 रुपए बचाता है तो उनका खर्च का अनुपात 4:5 हो जाता है। इनकम बताओ तो आय में से बचत घटा दे तो खर्च मिलेगा। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन नोट से कर लेना, नोट में है क्वेश्चन। ठीक है सर। ठीक है, चलें आप।